नौजवानों की तादाद में इजाफा हो रहा है जो मुख्तलिफ IT शोबों में महारत रखते हैं। ये टैलेंट पूल इस सेक्टर की तरक्की को आगे बढ़ाने में एक कीमती असासा साबित हो सकता है। तो नाज़रीन, अब हम सीधे अपने मेहमानों के पास चलते हैं। आपने ये सेगमेंट देखा, आपको एक सिनेरियो मिल गया होगा कि हम किस मौजू पर आज बात करने वाले हैं। तो प्रोफेसर कैसर जावेद कीरी साहब, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक स्टेक होल्डर है, आप एक एक्सपर्ट है, आप इस शोबे से वाबस्ता है। आप मुझे ये बताइए, जो IT सेक्टर है कितना इवॉल्व हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू ईयर्स, लास्ट 5-10 ईयर्स की जब हम बात करते हैं, और इसके साथ साथ मुझे ये बताइए कि इसमें कितना पोटेंशियल है। तजमुल साहब, पहले मैं कुछ फिगर्स आपके सामने पेश करूंगा जिससे आपको थोड़ा अंदाज़ा मिलेगा कि जो IT सेक्टर है, तो स्पेसिफिकली जो हमारा UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है, इसमें इसका स्कोप क्या है। इंटरनेशनल लेवल पे तो आपको तो जहन में ही होगा कि IT कितना वो इवॉल्व हो गया है। तो जहां तक स्टेट GDP का ताल्लुक है, तो इट्स एक्सपेक्टेड टू एक्सीड 2.3 लाख करोड़ रुपीस बाई 2024-2025। ओके। तो ये GDP जो है UT JK का है, और इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है विच इज अप्रोक्सीमेटली 62, दैट इज एक्चुअली फ्रॉम द सर्विस सेक्टर। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि सर्विस सेक्टर में जो है देयर इज एम्पल स्कोप फॉर इंटरवेंशन ऑफ IT एंड एनेबल्ड सर्विसेज। और रेस्ट जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज फ्रॉम एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री। तो वहां पे भी तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरवेंशन जरूरत है, लेकिन मैं कहता हूं कि सर्विस सेक्टर जो है, सर्विस सेक्टर में देयर इज एम्पल स्कोप एंड मेजर कंट्रीब्यूशन जो है जो GDP का है, दैट कम्स फ्रॉम द सर्विस सेक्टर। तो इन चीजों को देख के अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है जो भी IT के साथ जो एसोसिएटेड लोग हैं, देयर इज एम्पल स्कोप एंड देयर इज अ वेरी गुड स्कोप फॉर इन्वेस्टमेंट, पर्टिकुलरली इन दिस IT सेक्टर। तो ये फिगर्स हैं जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तो इसमें अगर दूसरा पहलू इसका ये देखेंगे कि जहाँ तक यूनिवर्सिटीज़ में, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो IT का जो है हमारा फोकस जो है, तो वहाँ पे भी इस वक्त जो हमारे पास जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई, वो स्पेसिफिकली जो है देयर इज ए स्पेसिफिक फोकस ऑन द स्किल बेस्ड एंड वोकेशनल एजुकेशन, ताकि जो यूथ जो है वो यूनिवर्सिटी से जब निकल जाएंगे तो दे विल बी स्किल्ड। तो स्किल्ड होने के साथ साथ वो ये उसका बैकग्राउंड ये है कि सो दैट दे विल बी एबल टू एक्चुअली इन्वेस्ट एंड दे विल बिकम द एंटरप्रेन्योर्स, दे कैन डायरेक्टली गो एंड दे कैन स्टार्ट। जब हम पिछले कुछ सालों की बात करते हैं, क्या आप ऑब्जर्व करें जैसे बाकी सेक्टर्स इवॉल्व हो रहे हैं जी, एक अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है, IT सेक्टर में कितना ग्रोथ हो रहा है हमारे लोकल इकोसिस्टम को? अगर आप देखेंगे यहाँ पे मुझे लगता है कि थैंक्स टू कोविड, जिसने IT का जो ट्रू पोटेंशियल एक्सप्लोर करने का हमें एक मौका दे दिया, तो शायद हमें मालूम नहीं था कि IT में कितना पोटेंशियल है। तो यहाँ पे हमें एक जहन में ये था कि अगर हमें IT के रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की ही जरूरत है, तो तभी जाके हो सकता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कोविड के दौरान आपने देखा होगा कि 99% जॉब्स जो थे दोज वर टेकन केयर फ्रॉम द होम। तो विच इन अदर वर्ड्स मीन्स कि इसमें आपको स्पेसिफिकली कोई ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू हैव वर्चुअल स्पेस जहां पे आप बैठ के काम कर सकते हैं। बस एक चीज की जरूरत है कि आपके पास एक आइडिया हो, उसको आप कंसीव करके आप उस पर काम करना शुरू कर लो। तो स्काई इज द लिमिट फॉर दिस सेक्टर। आगे फिर से आपके पास आएंगे। मुदस्सिर साहब, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, बल्कि आप खुद ही अपने बारे में बताइए, आप एंटरप्रेन्योर हैं। और इस प्रोग्राम में हम एंटरप्रेन्योर्स को इसीलिए मदऊ करते हैं, उनको तकलीफ देते हैं, यहाँ आने की दावत देते हैं हम उनको, कि जो यूथ है वो बराह रास्त उनको देखे, उनकी सक्सेस स्टोरीज उन तक पहुंचे और उनको एक तहरीक मिले कि वो भी स्टार्टअप्स कर सकते हैं, वो भी एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, वो भी एक शुरुआत कर सकते हैं। आप खुद अपने बारे में कैसे आपको ये आइडिया मिला कि मुझे एंटरप्रेन्योर ही बनना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए इंतजार नहीं करना है, ओवरेज नहीं होना है, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है और मुझे जॉब प्रोवाइडर बनना है? बिल्कुल जी, थैंक्स फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। बेसिकली जैसा आपने बताया, हमने ये जो ऑर्गेनाइजेशन, हमने जो ये अपना यूनिट स्टार्ट किया जिसका नाम कॉग्निट टेक्नोलॉजीज है जी, इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि कहाँ कौन कौन से रास्ते निकल के आए, कौन कौन सी मुश्किलात हमने देखे, तब जाके हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं जहाँ पे हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करा है जहाँ पे अब हम ये चाह रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आगे हमारा यूथ फर्दर ऊंचाइयों को छुए। सो अगर मैं कुछ चीज़ें शेयर करूँ, मेरा जो इब्तिदाई जो मेरा करियर था वो गुड़गांव में हुआ, दिल्ली में हुआ, जहाँ पे मैंने ऑयल एंड गैस कंपनीज के लिए काम किया। और उस एरा को मैं बहुत ही गोल्डन एरा समझता हूँ, बिकॉज ये हम रिलेट करेंगे आगे प्रोग्राम में भी, मैं आपको बताऊंगा आगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो लैक करते हैं हम यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, जो कि अब काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुका है।
वो एक्सपोजर जब मुझे बाहर मिला, व्हेन आई वाज देयर इन गुड़गांव, आई वाज इन दिल्ली, बहुत सारी कंपनीज के साथ काम किया, बहुत तरीके के लोगों के साथ काम किया, डिफरेंट स्टेट्स के पीपल के साथ काम किया, तो वहाँ रियलाइज़ हुआ कि कहाँ कहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। एंड एक बिल्कुल कॉन्फर्मेशन मिला कि हमारा यूथ, हम सब टैलेंटेड हैं, हम सब में वो इनबिल्ट टैलेंट है, वी कैन एक्सेल, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको थोड़ा सा फाइन ट्यून करना है, जिनको थोड़ा सा और निखारना है, एंड देन स्काई इज द लिमिट, जैसे कैसा साहब ने बोला। सो आई थिंक दैट हैज़ बीन द जर्नी दैट वी वेंट थ्रू ऑल ऑफ अस। वो एक हमारा एक लर्निंग कर्व है, एंड उस चलते हमने इस प्लेटफॉर्म को खड़ा करा। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है गवर्नमेंट जॉब ऑप्ट न करना। आप जानते हो कि आपका हमारा खून का रिश्ता है, ये राजनीतिक रिश्ता नहीं है, ये पुराना रिश्ता है। जवाहरलाल नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, जो भी आप मुझसे चाहें, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आपकी सेवा करना चाहता हूं। आपके मुद्दे हैं, आपका दर्द है, आपका दुख है, वो सब मैं आपके लिए उठाना चाहता हूं। कांग्रेस को वोट दें, हाथ बदलेगा हालात। जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस की गारंटी, स्टेटहुड का हक, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा, महिला सम्मान हमारा हक, परिवार की महिला मुखिया को 3,000 रुपए महीना, अच्छी सेहत हमारा हक, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, कश्मीरी पंडितों का हक, रिहेबिलिटेशन के लिए मनमोहन सिंह जी की योजना लागू होगी, ओबीसी का हक, संविधान के तहत हर ओबीसी को पूरा हक, नौकरी का हक, 1 लाख खाली सरकारी पद भरेंगे, अनाज का हक, परिवार के हर सदस्य को 11 किलो राशन। कांग्रेस को वोट दें। पांच साल में कितना कुछ बदल गया ना। अभी तो बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि मोदी जी यहाँ बनाएंगे मेट्रो, नई सड़कें, नए टनल और तो और बिछाएंगे रेलवे का बड़ा जाल। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। बड़ी खुश हो माँ? क्या बात है? खुशी तो होगी, क्योंकि मोदी जी देंगे हर साल 2 LPG सिलेंडर, मां सम्मान योजना के 18,000 रुपए और ओल्ड एज पेंशन 3 गुना करेंगे। सच्ची? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। आप जानते हो कि आपका हमारा खून का रिश्ता है, ये राजनीतिक रिश्ता नहीं है, ये पुराना रिश्ता है। जवाहरलाल नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, जो भी आप मुझसे चाहें, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आपकी सेवा करना चाहता हूं। आपके मुद्दे हैं, आपका दर्द है, आपका दुख है, वो सब मैं आपके लिए उठाना चाहता हूं। कांग्रेस को वोट दें, हाथ बदलेगा हालात। जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस की गारंटी, स्टेटहुड का हक, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा, महिला सम्मान हमारा हक, परिवार की महिला मुखिया को 3,000 रुपए महीना, अच्छी सेहत हमारा हक, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, कश्मीरी पंडितों का हक, रिहेबिलिटेशन के लिए मनमोहन सिंह जी की योजना लागू होगी, ओबीसी का हक, संविधान के तहत हर ओबीसी को पूरा हक, नौकरी का हक, 1 लाख खाली सरकारी पद भरेंगे, अनाज का हक, परिवार के हर सदस्य को 11 किलो राशन। कांग्रेस को वोट दें। का वो ये था कि आई थिंक शायद आप इसको एक सिक्स सेंस बोल दीजिए कि टेक्नोलॉजी का जो एडॉप्शन है अर्ली स्टेज से ही फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स, दैट वाज ए क्लिक टू मी कि शायद गवर्नमेंट सेक्टर इज नॉट वेयर आई वांट टू बी। तो प्राइवेट सेक्टर एंड अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, इट विल टेक अस टू स्काइज, और वहाँ पे फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बोथ जॉब सीकर्स के लिए, जॉब गिवर्स के लिए वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर हम मिल के एक इकोसिस्टम बनाएं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए एक एक्सपोजर लें आउटसाइड से, एंड देन वी कम बैक एंड यहाँ पे एक इकोसिस्टम बने, यहाँ पे वो प्लेटफॉर्म्स खड़े हों, तो वी कैन डेफिनेटली डू अ लॉट बेटर इन दिस। ओके, मुश्ताक साहब, आप भी एक एंटरप्रेन्योर हैं, बल्कि आप भी को-फाउंडर हैं इस कॉगव्हील टेक्नोलॉजीज़ के। आप भी अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कहाँ से शुरुआत हुई और कैसे लगा कि नहीं एंटरप्रेन्योर बनना है मुझे? जी, तजम्मुल साहब शुक्रिया पहले इनविटेशन के लिए। मैंने जो स्टार्ट किया अपना करियर ऑलमोस्ट 2007 से किया है। जी।
2007 में मैंने सोचा था, डिसाइड किया था कि मुझे इसी फील्ड में, आईटी फील्ड में ही जाना है जी। तो उस टाइम मैंने यहाँ एक लोकल कंपनी थी श्रीनगर बेस्ड, तो उसी कंपनी में अपना करियर स्टार्ट किया एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। स्टार्टिंग विद दैट मैंने बहुत सारी कंपनीज के साथ काम किया है, मोस्टली यूएस बेस्ड कंपनीज के साथ काम किया है मैंने। और कुछ टाइम मैं यूएस में रहा भी हूँ, मैंने वहाँ 2 बड़ी कंपनीज के साथ काम किया है। बेसिकली वहाँ पे 2 बड़े सेक्टर्स है, मॉर्टगेज सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर। मैंने वहाँ उनके साथ भी काम किया है, ऑलमोस्ट 4 - 4.5 साल मैं वहाँ रहा हूँ। फिर लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे वापस आना चाहिए, मुझे जो कुछ भी मैंने किया अभी तक, मुझे ये रिटर्न बैक करना है अपनी सोसाइटी को। ठीक है, तो मैंने उस टाइम ये डिसाइड किया मुझे वापस आना है, मुझे स्टार्ट करना है अपना कुछ, ताकि मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकूं और जो भी लाइक माइंडेड पीपल है उनको अपने करियर में ग्रोथ लाने के लिए वो डिसाइड किया था मैंने जी। फिर उसके बाद जो ही मैं वापस आया, कुछ टाइम तक मैंने और काम किया यहाँ पे। जब हम ऑलमोस्ट 1 साल पहले हमने डिसाइड किया था, मैंने और मुदस्सिर साहब ने, कि हम एक ऐसी कंपनी, आईटी कंपनी स्टार्ट करेंगे कश्मीर में जो बिल्कुल बाकी कंपनी से डिफरेंट होगी इन टर्म्स ऑफ वैल्यूइंग देयर एम्प्लॉयज, ताकि जो भी एम्प्लॉयज हमारे हैं वो तभी काम करेंगे जब हम उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और प्रॉपर ग्रूम करेंगे, प्रॉपरली ग्रूम करेंगे। तो वो बेसिकली मेन मकसद था हमारा कि हम कंपनी स्टार्ट करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कंपनी स्टार्ट हो गई। अब इस टाइम हमारे पास ऑलमोस्ट 20 पीपल है जो इस टाइम हमारे साथ काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम ग्रो कर रहे हैं। ओके, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा, फिर आपके पास आऊँगा। जी जी। प्रोफेसर गिरी, आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात की स्टार्ट में ही। जो पास आउट बच्चे होते हैं, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी से हो, आप इस्लामिक यूनिवर्सिटी से हैं, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हो, या फिर डिफरेंट जो कश्मीर यूनिवर्सिटी या बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे बच्चों को आप क्या बोलेंगे, कैसे वो करें जो आईटी सेक्टर से पास आउट होते हैं? ताजिमुल साहब, मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगा। मेरा 19 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में जी। तो जिस वक्त जब मेरी जॉब लगी, मैं बड़ा एंथुसियास्टिक था एंड स्टिल आई एम एंथुसियास्टिक अबाउट इट, कि डे 1 से पहले से दिन से मैं लड़कों को आई वाज ऑलवेज स्ट्रेसिंग अबाउट कि डोंट लुक एक्चुअली फॉर जॉब्स नियर बाई योर प्लेसेस, एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट जॉब्स पे रिलाई मत करो। क्योंकि मैंने देखा है कि आई हैव वर्कड इन प्राइवेट सेक्टर फॉर सम टाइम। मैंने देखा कि अगर आपके पास पोटेंशियल है तो जितना आप यहाँ लोकली जितना आप अर्न कर सकते हैं, यू कैन इवन इंक्रीज इट बाई 10-fold। क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में आपके पास इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, एंड देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू कैन वर्क फॉर 3-4 कंपनीज एट अ टाइम। तो पहले दिन से मैं स्ट्रेस कर रहा था कि भाई वर्ल्ड इज ऑल फॉर यू। तो अब वो अपने जो मेंटल ब्लॉक आपने बनाया हुआ है कि भाई एक छोटा मोटा जॉब चाहे उसमें कम ही क्यों ना हो, तो बस उसी पे रिलाई करना है, इस माइंडसेट को थोड़ा चेंज कर लीजिए। तो पहले दिन से मैं इस चीज़ में बड़ा स्ट्रेस कर रहा था। तो मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की स्टोरीज हैं जिनने इस बैरियर को ओवरकम कर लिया एंड दे आर डूइंग वेरी वंडरफुल। लेकिन मैंने अभी तक जो ऑब्जर्व किया यहाँ पे ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की, आप हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं। यस, मेरा एक स्टूडेंट है, हमारा एक स्टूडेंट है, ही इज अ पास आउट फ्रॉम इस्लामिक यूनिवर्सिटी, उन्होंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में। तो आफ्टर कंप्लीटिंग हिज बीटेक ही डिसाइडेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर देन ए जॉब सीकर। तो ही वाज वेरी फर्म अबाउट कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। तो उसने एक अपना वेंचर शुरू किया, दो दैट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू आईटी। तो ही एक्चुअली स्टार्टेड एंटरप्राइज इन कोल्ड स्टोरेज। इस वक्त 21 में उसने शुरू किया, आज 3 साल का टाइम हो गया। तो इस वक्त मैं कल उनके साथ शेयर कर रहा था, उनके साथ बात कर रहा था। ही हैज 300 एम्प्लॉइज इन द कंपनी, आउट ऑफ विच 100 एम्प्लॉइज ऑन द सब्सटेंशियल बेसिस और 200 जो हैं वो सीजनल बेसिस पे हैं। ऑलमोस्ट उनमें भी 100 जो हैं दे आर सेमी सब्सटेंटिव बेसिस पे। तो वो मुझे कल बोल रहा था कि सर मेरी जो टर्नओवर जो मेरा है तो ये 19 to 20 करोड़ रुपीज पर ईयर है। तो लेकिन इट्स ऑल बिकॉज कि उसने एक वो जो अपना वो माइंडसेट जो है ना वो चेंज कर दिया। उसने कहा कि इसमें तो ही टुक ए स्टेप और देन गवर्नमेंट वाज देयर टू सपोर्ट हिम। इट्स नॉट दैट कि उसने शुरू किया तो वो ओवरनाइट ऐसे हो गया। इस वक्त भी अगर आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के दे आर वेरी सीरियस अबाउट द बिजनेस ऑफ दिस एंटरप्रेन्योरशिप एंड गवर्नमेंट का क्या रोल है, बाकी जो स्टेक होल्डर्स उनका क्या रोल, उस पर मैं आपके पास आगे आऊंगा। मुदस्सिर साहब, जैसे आपने स्टार्ट में भी कहा कि आपने बहुत
एक्सपीरियंस गेन किया बहुत सारे जो मल्टीनेशनल्स हैं उनके साथ काम करके, कुछ हमारे साथ शेयर कीजिए। आप किन किन बड़ी बड़ी यूएस बेस्ड कंपनीज के साथ आपने काम किया? बिल्कुल, देखिए मैं और उनका क्या फीडबैक रहा हमारे टैलेंट को लेकर, हमारे कश्मीर के टैलेंट को? एब्सोल्युटली जी। मैं प्राउडली एक चीज़ बताऊंगा जो मैंने अभी इस बात पे मैं एम्फेसाइज करूंगा कि कश्मीर का जो टैलेंट है वो अनकम्पेरेबल है। जी। मैं आपको सक्सेस स्टोरीज गिना गिना के थक जाऊंगा इन डिफरेंट सेक्टर्स अक्रॉस ग्लोब जहां पे हमने काम करा है। अगर मैं नाम लूँ कुछ इंडस्ट्रीज़ का, हमने कंपनीज जैसी यूनिलीवर बहुत बड़ी एक कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी है, उनके साथ काम करा है। हमने इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ में बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम किया है। हमने हेल्थ केयर में काम किया है, नेस्ले जैसी कंपनी के साथ काम करा है। और अभी करंटली मैं बिल्कुल आपको लेटेस्ट अपना बताऊं, हम मिडिल ईस्ट की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ, इनफैक्ट मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट के साथ प्रोजेक्ट्स के लिए वी आर कंपीटिंग विद अदर कॉम्पिटिटर्स देयर। तो कहने का गर्ज ये है कि राइट सिटिंग इन कश्मीर, और हमने इस बात को हर बार हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे कॉलेज में है, यूनिवर्सिटीज़ में है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में है, सोसाइटी में जब मिलते हैं वहाँ पे हमने इस बात को हर जगह पे एक स्ट्रांगली पुट फॉरवर्ड किया है कि प्रॉपर डायरेक्शन और एक पैशन होना चाहिए, एक गाइडेंस होनी चाहिए, तब जाके हम वी कैन डू वंडर्स। और ये जो नाम मैंने लिए, ये सारी इंडस्ट्रीज दे कमिंग बैक, और वो चाह रहे हैं कि हमारे साथ वो आगे काम करें। वो चाह रहे हैं कि हम उनके साथ और प्रोजेक्ट्स करें। ये बड़ी बात। उसमें आई थिंक बहुत सारी अट्रैक्शंस हैं उनके लिए। एक मैंने जो देखा है कि जब यहाँ का यूथ सीरियसली इन सेक्टर्स में काम करता है तो अपना पोटेंशियल एक्सप्लोर करता है और वो ही क्रॉसेस ऑल लिमिट्स। तो एंड ऑफ द डे ये जो सारे क्लाइंट्स हैं ग्लोबली जो कनेक्ट होते हैं, all they need is dedication, all they need is talented youth, and वो उनको एम्पल मिल जाता है यहाँ पे। I think that's a driving force for us to really consider कि हम आगे कहाँ तक जा सकते हैं, किन किन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। जी मुश्ताक साहब, आपने भी यूएस में काम किया है, अब आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, कितना फर्क महसूस कर रहे हैं और कहाँ पे आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है? जी फ़र्क तो है, नो डाउट फ़र्क है इन टर्म्स ऑफ जो एटीट्यूड होता है, जो डिसिप्लिन होता है यूएस में एज कंपेयर टू यहाँ का। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि वो अवेयरनेस आई है, अब कश्मीर में भी वो अवेयरनेस आई है, क्योंकि अब एम्प्लॉयज़ को लगता है कि हमें किस एटीट्यूड, मतलब किस डिसिप्लिन के साथ काम करना चाहिए। पहले प्रॉब्लम होती थी, जब हमने स्टार्ट किया था प्रॉब्लम होती थी कुछ टाइमिंग्स वगैरह की, लेकिन मुझे लगता है अब वो ओवरकम हो गया है। अब यूथ को समझ आया है कि जब वो काम करते हैं बाहर की यूथ के साथ तो उनको समझ आया कि उनको कैसे बिहेव करना है, किस तरीके से अपना जो डिसिप्लिन है काम करने का वो बरकरार रखना है। तो वो उनको समझ आया है। मुझे लगता है कि हम एट पार है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल जावेद साहब, प्रोफेसर जावेद, आपने अवेयरनेस की बात की और आपने बहुत सारे स्टेक होल्डर, जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है, जैसे गवर्नमेंट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, खुद एंटरप्रेन्योर्स है, आईटी सेक्टर से जुड़े जो लोग हैं, बाकी लोग हैं, क्या क्या रोल प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या क्या रोल प्ले कर सकते हैं? मैं दो तीन चीज़ें अर्ज करना चाहूँगा। एक तो यह है कि मैंने जो अपने इसमें टेन्योर में देखा कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं, जैसे मुदस्सिर साहब ने कहा कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, तो ये मैं एडमिट करता हूँ, मैंने 19 साल से बच्चों को पढ़ाया, मैंने देखा कि उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनका जो है वो काउंसलिंग की जो है ना, कहीं पे उनको दे हैव टू बी काउंसल की हाउ एक्चुअली यू हैव टू गो अहेड इन योर लाइफ। तो माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। मैंने देखा कि हमारे पास जो लड़के हैं without any kind of compromise on their quality of education and without any compromise on their capability, तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कन्वेंशनल उस पैटर्न पे चल के अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं और बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ लड़के हैं, देयर इज ए गुड चंक ऑफ पीपल जो आउट ऑफ बॉक्स लेके कुछ चीज़ें आ जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मेरे अंडर एक लड़के ने प्रोजेक्ट किया, उसने नाम रखा था उसका डोर पे। डोर पे का जो सॉफ्टवेयर उसने बनाया, जो प्रोजेक्ट बनाया था, वो चूंकि 3-4 महीने के टेन्योर में जिस लेवल तक उसने लाया उसको, लेकिन जो ब्रॉडर आइडिया था वो ये था कि डोर पे मीन्स कि आपके दरवाजे पे जो आपकी सपोज आपको पॉलिश की सर्विस जरूरत है, आपको किसी चीज़ की भी सर्विस है, तो डोर पे आप यू विल जस्ट बुक द सर्विस और वो आपके पास आ जाएगा। लेकिन उसने वो कंप्लीट किया, उसके बाद उसका रिजल्ट निकल गया, लेकिन वो जो उसने रिपोर्ट बनाया जो उसने फिर दे नेवर सॉ द डे ऑफ लाइट।
रीजन ये है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, उसके बाद उसको कैरी फॉरवर्ड करना। आप जानते हो कि आपका हमारा खून का रिश्ता है, ये राजनीतिक रिश्ता नहीं है, ये पुराना रिश्ता है। जवाहरलाल नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, जो भी आप मुझसे चाहें, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आपकी सेवा करना चाहता हूं। आपके मुद्दे हैं, आपका दर्द है, आपका दुख है, वो सब मैं आपके लिए उठाना चाहता हूं। कांग्रेस को वोट दें, हाथ बदलेगा हालात। जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस की गारंटी, स्टेटहुड का हक, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा, महिला सम्मान हमारा हक, परिवार की महिला मुखिया को 3,000 रुपए महीना, अच्छी सेहत हमारा हक, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, कश्मीरी पंडितों का हक, रिहेबिलिटेशन के लिए मनमोहन सिंह जी की योजना लागू होगी, ओबीसी का हक, संविधान के तहत हर ओबीसी को पूरा हक, नौकरी का हक, 1 लाख खाली सरकारी पद भरेंगे, अनाज का हक, परिवार के हर सदस्य को 11 किलो राशन। कांग्रेस को वोट दें। बड़े खुश लग रहे हो भाई, नौकरी लग गई क्या? लगने वाली है। जम्मू के यूथ को मोदी जी देंगे अग्निवीर योजना में 20% का कोटा और पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख नौकरियां। हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल इसके बैंक खाते में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? पर कोई टेंशन ही नहीं इसको। देख, टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती ही नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने फौरन बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है, अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं, तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितनी देर करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है, जानकार बने, चौकन्ने रहें। आप जानते हो कि आपका हमारा खून का रिश्ता है, ये राजनीतिक रिश्ता नहीं है, ये पुराना रिश्ता है। जवाहरलाल नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, जो भी आप मुझसे चाहें, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आपकी सेवा करना चाहता हूं। आपके मुद्दे हैं, आपका दर्द है, आपका दुख है, वो सब मैं आपके लिए उठाना चाहता हूं। कांग्रेस को वोट दें, हाथ बदलेगा हालात। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस की गारंटी, स्टेटहुड का हक, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा, महिला सम्मान हमारा हक, परिवार की महिला मुखिया को 3,000 रुपए महीना, अच्छी सेहत हमारा हक, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, कश्मीरी पंडितों का हक, रिहेबिलिटेशन के लिए मनमोहन सिंह जी की योजना लागू होगी, ओबीसी का हक, संविधान के तहत हर ओबीसी को पूरा हक, नौकरी का हक, 1 लाख खाली सरकारी पद भरेंगे, अनाज का हक, परिवार के हर सदस्य को 11 किलो राशन। कांग्रेस को वोट दें। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। आप जानते हो कि आपका हमारा खून का रिश्ता है, ये राजनीतिक रिश्ता नहीं है, ये पुराना रिश्ता है। जवाहरलाल नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, जो भी आप मुझसे चाहें, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आपकी सेवा करना चाहता हूं। आपके मुद्दे हैं, आपका दर्द है, आपका दुख है, वो सब मैं आपके लिए उठाना चाहता हूं। कांग्रेस को वोट दें, हाथ बदलेगा हालात। जो है उसको फिर हम उसको ट्रैक नहीं कर पाते हैं। लेकिन मुझे आई एम वेरी प्रेटी श्योर कि अगर उस लड़के ने थोड़ा सा अपने माइंडसेट को चेंज करके एक एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश की होती, मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ, इस वक्त उसके पास ही वुड हैव बीन ए जॉब क्रिएटर फॉर नॉट लेस देन 100-150 पीपल। तो ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की कि यहाँ पे हमारे पास आउट ऑफ बॉक्स कुछ लड़के सोल्यूशंस लेके आते हैं, लेकिन उसके बाद वो उनको कंटिन्यूटी में उनको चला नहीं पाते हैं। तो अब जहाँ तक स्टेक होल्डर्स की बात है, तो पहला तो सबसे बड़ा गवर्नमेंट स्टेक होल्डर है। तो अगर आप देखेंगे रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के पहले तो एक आ गई थी स्टार्टअप पॉलिसी, इट स्पीक्स अबाउट द सीरियसनेस ऑफ द गवर्नमेंट। स्टार्टअप पॉलिसी आ गई 2018, जिसमें टारगेट था कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में 500 जो स्टार्टअप्स को हम क्रिएट करेंगे, विल बूस्ट देम, विल एनकरेज देम एंड विल सपोर्ट देम। तो उनके एनकरेज नहीं करेंगे बट विल सपोर्ट देम आल्सो। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के अगेन केम अप विद न्यू स्टार्टअप पॉलिसी 24-27, जिसमें टारगेट की नेक्स्ट 5 ईयर्स में जो है 20,000 जो स्टार्टअप्स को हम
will support them, will encourage them. एक proper policy document है which came on 23rd of February 2024. और जो youth हमारा है, they can go and they can have, जो pass outs निकले हैं, they can go and they can have a look at the startup, और उसमें देखेंगे कि उसमें जो proper ecosystem पूरा describe किया गया है, and they will feel it कि उसके लिए उसमें ample opportunities हर किसी के लिए हैं, उसमें बहुत lenient loans और बहुत सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट. इवन अगर किसी के पास कोई आइडिया है, उसको प्रोटोटाइप तक लाके उसको पेटेंट करने के लिए, उसको कंपनी रजिस्टर करने के लिए गवर्नमेंट विल बी एट देयर बैक, वो सारा सपोर्ट करने के लिए. दे नीड नॉट टू हैव सेपरेट काइंड ऑफ हायरिंग एजेंसी फॉर दैट. लेकिन इन चीज़ों की ये स्टेक होल्डर्स, इसके बाद अब नया जो है इस वक्त जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, दे आर ऑल्सो एनकरेजिंग द काइंड ऑफ दिस स्टार्टअप कल्चर एंड द इनोवेशंस. अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूंगा तो वहाँ पे हमारे अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल वाइस चांसलर हमने वी हैव कम अप विद सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. तो जहाँ पे हमारे इस वक्त 50 स्टार्टअप्स को हमने वी हैव एक्चुअली देयर आर 50 स्टार्टअप्स जिनको हम इंक्यूबेट कर रहे हैं, जिनको हम इनिशियल वो हेल्प दे रहे हैं, सो दैट जब तक वो मार्केट तक पहुँच जाएंगे उनको बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम प्रोवाइड करेंगे, सपोर्ट उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे. इनिशियली इट वॉज फ्रॉम आवर ओन रिसोर्सेज, लेकिन नाउ देयर इज ए वेरी गुड इनिशिएटिव स्टार्टअप इंडिया. तो हु आर अंडर द स्टार्टअप इंडिया यू कैन पर्सन कैन हैव ए ग्रांट ऑफ 50 लाख रुपीज. ओके, मैं आगे इस पर मैं आगे आपसे बात करूंगा. मुदस्सिर साहब, जब आपने शुरुआत की, कौन कौन से चैलेंजेस रहे, जो मेन चैलेंजेस आपके सामने रहे उस वक्त? देखिए, जब भी कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ सामने आती हैं डेफिनेटली, बट जैसे कैसर साहब ने कहा, काफ़ी हद तक अब गवर्नमेंट की इंटरवेंशन से वो चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं. लेकिन स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप अभी जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. एक बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है किसी भी स्टार्टअप के लिए, एंड पर्टिकुलरली हम टेक्नोलॉजी साइड की बात करें तो वो है स्पेस. तो easy access to space is going to be really boost for us. तो वो अभी भी काफ़ी हद तक है. हमारे पास STPI हैं, बहुत सारे इंटरवेंशंस आते हैं गवर्नमेंट साइड से, बट स्टिल अगर हम इंक्यूबेशंस खड़े करें, अगर हम वो स्पेस इशूज सॉल्व करें, दैट इज गोइंग टू बी अ विन विन सिचुएशन. ऑन टॉप ऑफ दैट इलेक्ट्रिसिटी अनडिसरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब जो स्टार्टअप्स हैं, हमारे स्टार्टअप को लेके भी डे एंड नाइट शिफ्ट होता है. इट्स नॉट ओनली कि हम दिन में काम करते हैं, बिकॉज हमें यूएस क्लाइंट्स के साथ काम करना है, क्रॉस ग्लोब काम करना है, तो वी हैव टू एडजस्ट विद द टाइम जोन्स. तो उसके लिए प्रॉपर बैकअप्स, इलेक्ट्रिसिटी बैकअप होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एक चैलेंज रहा है थ्रू आउट दीज ईयर्स. एक और कॉमन चैलेंज जो अभी हमें नज़र में आ रहा है वो है कोलैबोरेशंस जो हम ग्लोबली कर सकते हैं, वो अभी हम एक्सप्लोर नहीं करते हैं, अभी नहीं कर रहे हैं उतना एक्सप्लोर. हमें इनफैक्ट अब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक बेहतर है, तो वी कैन डेफिनेटली इनवाइट पीपल फ्रॉम आउटसाइड, बिग जेंट्स जो है वहाँ पे, बिग कंपनीज जो हैं, वहाँ से हम उनके साथ कोलैबोरेशन करके वी कैन इनवाइट पीपल. उससे फ़ायदा ये आएगा कि जैसे कैसा साहब ने भी बताया कि बहुत सारे बच्चे जो पास आउट्स हैं उनके जहन में प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे वो सब करने के लिए एक तो सबसे पहली चीज़ उनको मेंटोरशिप चाहिए. राइट, मेंटोरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनने वो मरहले नहीं देखे हैं लाइफ में कंपनी रन करने में, स्टार्टअप्स रन करने में, बिकॉज अभी हम सिर्फ वो ग्लैमरस एक बाहर से जो व्यू दिख रहा है कि हाँ एक फाउंडर है, बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, राइट, बड़ी अच्छी इसकी लाइफ है, लेकिन उसके पीछे की जो डिफिकल्टीज हैं, उसके पीछे का जो स्ट्रगल है वो विजिबल नहीं होता है. ठीक है, इसको कुछ आते हैं, फॉरगेटिंग द टर्म, वो एक बायस बोलते हैं इसमें, जहाँ पे हम सिर्फ उन लोगों को देख रहे हैं जो सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं. हम उन लोगों की तरफ नहीं देख रहे हैं कि जो इस सफर में शायद डूब गए, रह गए, और वो क्यों डूब गए. आई डोंट वांट टू डिस्करेज. ये बहुत बड़ी बात की आपने, लेकिन मुझे ये कहा जा रहा है कि हमारे पास अब सिर्फ 3 मिनट रह गए. मैं मुश्ताक साहब के पास पहले जाऊंगा. मुश्ताक साहब, आपका मैसेज आपके यूथ के लिए जो आप इस वक्त देख रहे हैं आईटी सर्विसेज के हवाले से. देखिए, मेरी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज रहेगी यूथ के लिए, वो ये है कि जब भी आप प्रिपेयर करो किसी भी कंपनी में इंटरव्यू वगैरह के लिए, तो अपनी फाउंडेशन हमेशा स्ट्रांग होनी चाहिए. मतलब जिस किसी भी फील्ड में आप हो, अपनी फाउंडेशन जब तक आपकी स्ट्रांग नहीं होगी, आप आगे उसमें एक्सेल नहीं कर सकते. तो वो मेरी मैसेज रहेगी जो इम्पोर्टेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए कि अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग करने के लिए. ओके, मुदस्सिर साहब 30 सेकंड.
मेरी मैसेज बहुत स्टूडेंट्स के लिए है। पहली बात तो अगेन प्लेटफॉर्म्स हैं, अभी हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोग आगे बढ़िए, वी आर गोइंग टू बी देयर टू सपोर्ट ऑल ऑफ यू गाइज। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट से और इंस्टीट्यूट से वी हैव टू डू कोलैबोरेशंस एंड प्लान ऑन कि हम आगे और क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, फॉरेन फंड्स ला सकते हैं, फंडिंग के अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। ऑल्दो वो पॉलिसीज़ में अभी जो नई स्टार्टअप पॉलिसी भी है और टैक्सेशन में हमें काफ़ी डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं जो मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ। बट एट द सेम टाइम हम टुगेदर वी कैन रियली क्रिएट दैट इकोसिस्टम जहाँ पे हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं एक साथ में। जाहिद साहब, आप कुछ कहना चाहते हो? एक वो आपका पॉइंट और प्लस आपका मैसेज। तो मेरा ये था कि जो मुदस्सिर साहब बोल रहे थे कि जो इनको तो ज़्यादा मालूम होगा जो भी चैलेंज इनके पास हैं, लेकिन अगर आप रिसेंटली देखेंगे, मैं यूथ के लिए कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने इस वक्त कुछ और पॉलिसीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से इस वक्त रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पैनल्स वगैरह पे ह्यूज डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप इंडिपेंडेंट है, जो भी आपको पीडीडी से आपको सप्लाई मिल रही है, अगर आप चाहें तो यू कैन क्रिएट एन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ योर ओन, जहां पे यू कैन इवन सेल द इलेक्ट्रिसिटी टू द पीडीडी डिपार्टमेंट। तो ये मैं कहना चाहता हूं। दूसरा ये था स्पेस के हवाले से जो इन्होंने कहा कि आजकल आप देखेंगे कि आज वर्चुअल स्पेस कैन, जो नए लोग हैं दे कैन गो विद द वर्चुअल स्पेस एज वेल। मैसेज मेरा यह है कि इट इज वेरी एसेंशियल टू कम आउट ऑफ द जॉब सीकिंग मोड and shift to the job creator mode or entrepreneurship mode. That is very essential. खूबसूरत अल्फाज पे इख्तिताम करेंगे। जावेद साहब, मुदस्सिर साहब, मुश्ताक साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए और मुझे पूरी उम्मीद है जो नाजरीन आपको देख रहे हैं उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। पर्टिकुलरली हमारे जो यूथ जो इस प्रोग्राम का पर्पज़ भी है वो बहुत इंस्पायर हुए होंगे। तो नाजरीन, हमारे आज के इस एपिसोड का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है। आज हमें इजाज़त दीजिए इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।